जय हिंद दोस्तों, डेली की तरह आज लेकर आ गया हूँ संविधान यानी कि पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और यह जो वीडियो है यह नवा वीडियो है। इसके पहले 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, 750 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और आज के डेट का जो सेशन है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ठीक है, केंद्र सरकार को कौन सा कर सौंपा गया है। तो जो आपका रेलवे के किराए और भाड़े पर जो कर लगता है उसको जो है केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को ही सौंपा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में जो है अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो जो है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का जो अनुपात होता है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता इस आधार पर दी गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो था, ठीक है, यह है वह क्या परिपुष्ट करता है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को जो है परिपुष्ट करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अवशिष्ट अधिकार क्या है। तो जो अवशिष्ट अधिकार है वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं वह क्या कहलाते हैं। तो अवशिष्ट अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। तो जो है केरल राज्य में, ठीक है, पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि सरकारिया आयोग की नियुक्ति जो है किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी। तो केंद्र या राज्य में जो है जो संबंध होगा उसके लिए सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केवल केंद्र सरकार के पास हैं। किनके पास हैं। तो केंद्र सरकार के पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य में जो है संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का जो है संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है। तो 2 महीने के भीतर। ठीक है, कितने महीने के भीतर। तो 2 महीने के भीतर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जम्मू कश्मीर के मामले में वार्ताकार नहीं रहा है। तो जो शुजात बुखारी हैं यह वार्ताकार के रूप में नहीं रहे थे, जबकि MM अंसारी, राधा कुमार, दिलीप पडगोनकर यह सभी जो है जम्मू कश्मीर के मामले में वार्ताकार रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी यानी कि विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, इन तीनों में जो है केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। कौन। भारत के जो राज्य हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का जो है अधिकार किसके पास होता है। तो राज्य और संघ दोनों के पास होता है समवर्ती सूची में। ठीक है, केवल संघ के लिए जो है जो संघ सूची है, केवल राज्य के लिए जो है राज्य सूची है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो जो जनगणना है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं। तो केंद्र में जो निहित अधिकार होते हैं वह सभी अवशिष्ट अधिकार भारत सरकार के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है। तो जो है केवल संसद कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न सूचियों में से जो है किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को जो है कौन नियुक्त कर सकता है या कौन करता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हो। ठीक, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी निर्दिष्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कश्मीरी, सिंधी, डोगरी, संस्कृत यह सभी निर्दिष्ट है, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर अंग्रेजी होता, ठीक है, तो अंग्रेजी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो लोग या जनता। ठीक है, जो जन है यानी लोग हैं यानी जनता है वह राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जनता नहीं तो राजनीतिक शक्ति नहीं। ठीक,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो है वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा जाता है, यानी भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित राज्य था। ठीक, नेक्स्ट कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो जो आपका नागालैंड है यहाँ की जो भाषा है वह अंग्रेजी राजभाषा है। ठीक है, और यहाँ पर जो परसेंटेज है शिक्षा का देखा जाए तो केरल के इर्द गिर्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, तो 1975 में। ठीक है, कब, 1975 में जो है भारत के राष्ट्रपति ने ठीक आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। और भारत में कुल 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। कितनी बार, 3 बार, वो भी कब कब, तो जो है 61। ठीक है, कब कब लागू हुआ है, तो जो 3 बार आपातकाल हुआ है वह 1965 में हुआ है। ठीक है, और 1971 में हुआ है और एक 1975 में हुआ है। ठीक है, टोटल 3 बार आपात स्थिति लागू हो चुकी है भारत में, वह भी केंद्रीय स्तर पर, जिसको राष्ट्रीय जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। ठीक है, और राज्यीय आपात जो होता है 356 के अंतर्गत और वित्तीय आपात 360 के अंतर्गत लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, तो आंतरिक आपात स्थिति जो है वह केवल एक बार लागू की गई है। कब, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से जो है कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है, तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का जो अर्थ है वह क्या है, तो ऐसा अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है उनको अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से जो है क्या लिया गया है, समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ठीक है, कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कैसे की जा सकती है, बुलाई जा सकती है, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। और जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है। ठीक, और कनाडा के संविधान से जो लिया गया है वह लिया गया है राज्य के राज्यपाल, अवशिष्ट शक्तियाँ और संघीय व्यवस्था। ठीक है, और यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से तो बहुत कुछ लिया गया है, जैसे कि मूल अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। ठीक है, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के पद को हटाना, ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी जो हैं यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है, तो जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसका किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं, तो शेयर बाजार या भावी फ्यूचर्स बाजार जो है यह समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो जो है शक्तियों का जो पृथक्करण सिद्धांत है यही संघ राज्य की प्रमुख विशेषता होती है। ठीक, नेक्स्ट है कि कर्नाटक का एकीकरण जो है कब हुआ था, तो 1956 में जो है कर्नाटक का एकीकरण हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति या आयोग ने जो है केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है, तो सरकारीय आयोग ने या सरकारीय समिति ने जो है केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो 1956 में। कब किया गया था, 1956 में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
की आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो उपर्युक्त सभी। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपर्युक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो जो नागालैंड है यह संघ राज्य क्षेत्र नहीं, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी यह सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो है किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति ने जो है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को जो है प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए कि भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं, लेकिन अब कितने हो गए हैं? तो 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन व्यवस्था में जो है सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है तो जो है संघवाद में। ठीक है, संघवाद शासन व्यवस्था में जो होता है क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। किसमें? तो लोक लेखा समिति में। ठीक, नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थीं? तो 92 में संविधान संशोधन के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जो है जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, और कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, किसमें? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषाएं रखी गई हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में जो है बनाया गया था? तो 1963 में। कब? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो जो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का जो है बंटवारा सुलझाने के लिए गठन किया गया था। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो कब स्थापित किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है की अवधि कितनी है? कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? CAG। ठीक है, CAG कैग बोलते हैं, और यह जो है अनुच्छेद 148 में आपको देखने को मिल जाएगा कैग की नियुक्ति के संबंध में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण या औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब जो है प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का जो है सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए जो है अयोग्य घोषित कर सकता है? तो कुल 4 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पर कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो यहाँ पर जो है 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कब बन जाती है? जब कोई भी पार्टी 4 या उससे अधिक राज्यों में पड़े कुल मतों का 6% भी प्राप्त कर लिया हो, उस वक्त वह जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रादेशिक दल बनने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत जो है प्राप्त करना होता है? ठीक है, प्रदेश का जो है दल बनने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है किस वर्ष किए गए थे? तो 1951-52 में जो है प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो जो है 4% वैध मत, ठीक है, 4 या अधिक राज्यों में इतना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को पहले एक राष्ट्रीय दल के रूप में अमान्य घोषित करके बाद में फिर से मान्यता प्रदान कर दी गई थी? तो भारत का साम्यवादी दल मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 811 चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो जो है मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले जो है क्या होता है, चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है इनमें से? ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस जो है यह राजनीतिक दल जो है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यह जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति क्या हो सकता है, 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो 2%। कितने प्रतिशत? तो 2%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त था कौन था? तो सुकुमार सेन जो हैं पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के। ठीक, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है, इनका पद जो है बताया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, यह जो है निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना, यह सभी जो है निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पशुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? तो 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह वोट कर सकते हैं या वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो है राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन जी जो हैं वह भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक, नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? तो जो चांदनी चौक है। ठीक है, चांदनी चौक जो है सबसे छोटा लोकसभा चुनाव वाला क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबिंबित करता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो यहाँ पर जो है जो भारतीय विदेश सेवा है, ठीक है, यह इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, यह जो है भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, यह सभी आता है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है, और यहाँ पर IPS, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, यह सभी जो है भारतीय जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक,
मत देने का अधिकार जो है किस कोटि से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से संबंधित है मत देने का अधिकार। नेक्स्ट देखिए कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है सिद्धांत पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 70। ठीक है, कितने हैं? तो 70 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव 2013 में निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? तो मिजोरम। ठीक है, किस राज्य का? तो मिजोरम। इसको आप करंट के अंतर्गत जान सकते हैं। ठीक है, जब का ये PDF है तब का ये इसमें का करंट है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? तो इससे विधानमंडल में जो है स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोदी सरकार ने जो है केंद्र में निम्नलिखित में से जो है किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया? तो जो योजना आयोग था, ठीक है, इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार जो है किसको है? तो उच्च न्यायालय को है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का जो है ये 1/6 से भी कम मत प्राप्त होता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। क्या? वित्त आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो कर्नाटक राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो जो है 1935 के अधिनियम में। ठीक है, अनुच्छेद 148 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 840 कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं जो नियंत्रक अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच और पड़ताल और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से जो है संसद की निम्नलिखित में से जो है किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग यह सभी जो है संवैधानिक निकाय हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? तो जो है चुनाव आयोग की स्थापना एक निश्चित जो है अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान में निम्नलिखित में से जो है किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो योजना आयोग के बारे में कोई भी उपबंध नहीं है, जबकि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग इन सभी के बारे में उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा में नामित, ठीक है, नाम दर्ज कराने के लिए। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से जो है कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? तो जो वित्त आयोग है यह संवैधानिक रूप में जो है कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो क्या नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ठीक है, यह उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना यह जो है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। ठीक, आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो है अशोक मेहता समिति ने की थी 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता। ठीक है, तो यह हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आज की डेट के सेशन का। ठीक है, जो प्रीवियस का सेशन हो चुका है उसको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए।
क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं 1000 की सीरीज में। ठीक है, हिंदी और जीके की क्लास पर डे आपको मिल रही है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।